तो चलिए एक बार फिर श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से आप सभी का स्वागत है। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरे को देवी देवता खुद बोलते हैं आके कि हमारे दर्शन करने के बाद, चाहे हमारे बाबा जी हों, हमारे स्वामी समर्थ महाराज, हमारे कुल देवता खंडोबा जी, गजानन, सभी देवी देवता मिलकर के एक बात बोलते हैं कि हमारे दर्शन करने के बाद ऐसे भक्तों से ज़रूर मिलो जो इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम एक ऐसी धरती पे थे, काफ़ी दिन से फॉरेन टूर था। फॉरेन टूर करने के बाद फिर आज साईं बाबा जी ने, मेरे परम पूज्य पिता श्री साईं बाबा जी ने बुलाया अपने चरणों में, साईं धाम गिरगांव मुंबई। तो यहाँ आने का मकसद वो भी आपको बता देते हैं। साईं बाबा जी की पालकी, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के साईं भक्तों के साथ मुंबई से शिरडी जाएंगे, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं साईं बाबा जी पालकी। साईं बाबा जी की पालकी मुंबई से श्री क्षेत्र शिरडी, तो शिरडी जाएगी, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के सभी भक्तों को एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार अपने दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो सौभाग्यशाली भक्त वो होंगे जो साईं बाबा जी की पालकी के साथ मुंबई से शिरडी जाएंगे। तो कुछ हमारे सामने जो रूबरू हो रहे हैं, हमारे भाई साईं बाबा जी के सेवादार, जिनको ये सेवा मिली है, हमारे पुजारी जी, भट्ट जी भी कहा जाता है इनको भी सेवा दे रखी है बाबा जी ने। कुछ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, नाम नहीं जानता मगर पर्सनली सब हमारे सामने भी हैं। तो अक्सर एक ही बात बोलती है टीम सिटी लाइव की हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हमारे पास नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज के लिए हमें किसी ना किसी की सेवा का मौका मिल ही जाता है। तो अभी जो हमारे सामने सेवादार बैठे हैं साईं बाबा जी के, ये कल शुरू होने वाली साईं बाबा जी की पालकी, वैसे तो आज भी एक पालकी गई है साईं बाबा जी की, आपने दिन में देखा होगा, दादर से मुंबई, दादर से शिरडी, लाल बाग वाली। फिर कल एक और सुबह जाएगी, कल दादर की जाएगी साईं सेवक, साईं लीला। पहले एक ही थे, अभी दोनों अलग अलग हो गए। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर इस पावन धरती के लिए कितना बोला जाए उतना ही कम है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि वी आर ऑलवेज थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस, मगर आज साईं बाबा जी का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, यहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है, साईं धाम गिरगांव। तो यहाँ से ही पालकी का शुभारंभ होगा। तो साईं फिर आगे बढ़ते 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 साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी जाएगी। कितने साल हो गए, कितने डिवोटीज साथ जाएंगे। और प्रोग्राम तो इनका आपने देखा ही होगा, नरसिंह मंदिर में ये लोग जाके प्रोग्राम करते हैं, बाबा जी के भजनों का गुणगान करते हैं। बहुत ही आनंदित समय एक अलग आ जाता है उस टाइम हमारी भी आवाज़ नहीं निकलती, चारों तरफ वाइब्रेशन, चारों तरफ साईं बाबा जी का आशीर्वाद, चारों तरफ साईं भक्तों की आवाज़, साईं भक्तों के चेहरे की रौनक। तो बहुत आनंद आता है उस टाइम साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में, जब ये लोग शिरडी में पहुंच जाते हैं। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनसे ये ज्ञान लेंगे कितने साल हो गए पालकी को जाते हुए, कितने साईं भक्त जाएंगे, कितने वैसे जाएंगे, कितने वहाँ मिलने आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग ये डिटेल बताएंगे हमारे भाई लोग जो सेवादार साईं धाम गिरगांव के। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु बहादुर ठाकुर है, मैं पालकी का उपाध्यक्ष हूँ, साथ साथ में पालकी प्रमुख भी हूँ। हमारी पालकी 1985 से चालू हो गई है। 1985 से मतलब 15 और 25 40 साल, बोलते 40 ईयर्स हो गए। ये 41 ईयर चल रहा है। 41 ईयर्स। और मैं खुद 32 ईयर्स से चल रहा हूँ। वाह जी, 9 साल की उम्र से। हाँ, 32 ईयर चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। वैसा देखा जाएगा तो शुरू में हमारा पालकी शुरू हो गई तो शुरू में 15 जन थे, 15 से थोड़े बढ़ते 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 आज तक हमारा 800-900 का टारगेट है। क्या बात, पदयात्री का। साईं कृपा, साईं कृपा है। पहले हम लोग अकेले चलते, बैग लेके कैसे भी चलते थे। एक टेम्पो था, उससे भी 18-19 टेम्पो हो गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। ऐसा हम लोग साईं बाबा जी की कृपा कहाँ जग जाएगी कोई पता नहीं, कोई बोल नहीं सकता है, नहीं बोल सकता। और बीच में हम लोग को जो अनुभव आते हैं, हाँ जी, वो तो देखने लायक, बिल्कुल, वो तो बोल नहीं सकते क्योंकि बाबा हमारे साथ नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई होता ही नहीं, कुछ भी कुछ बोल नहीं सकते जब साथ में है तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, कुछ भी दुखापत आती है तो ऑटोमेटिक वो अपना निकल जाता है वहाँ से। तो कल कितने बजे शुभारंभ हो जाएगा शुरू? मेरा भी सौभाग्य है जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला। 4:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक है जी, 4:30 बजे आरती करके निकलेंगे यहाँ से। जी जी जी। और 4 तारीख को डायरेक्ट
अपना शिरडी में शिरडी में। दर्शन शाम ठीक है, को। बहुत बढ़िया। तो सभी साईं भक्तों को आपकी ओर से, मेरी ओर से, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से रामनवमी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंडल की तरफ भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलिए आप क्या हमारे मेरा नाम अविनाश तावड़े है। मैं भी इनके साथ में, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग, ये मेरा साई है, ये विष्णु, हम लोग 7-8 लोग यहाँ से चल के जा रहे थे। बस चलते चलते बाबा ने और आशीर्वाद दे दिया, आगे का जो भी प्रॉब्लम था वो बाबा ने सॉल्व कर दिया। लोग आने लगे, बाबा हम लोग भी आना चाहते हैं। भाई आने जाते तो आ ही आए, कुछ बात नहीं है। हम लोग यहाँ से फिर भजन करते। बहुत पहली स्टार्ट में बहुत तकलीफ हो गया था, कुछ सामान नहीं था, पीछे पीछे बैग, बाबा की एक प्रतिमा एक टेम्पो में लेके भजन करते करते हम जा रहे थे। बाबा को ये भक्ति मान्य हो गई और तभी से सब लोग हमारे साथ अभी तक हम लोग चल रहे हैं। बाबा चलाते हैं, बाबा के आशीर्वाद के बिना कोई होता भी नहीं है। जो भी हर साल में नया कोई ना तो वो चमत्कार होता ही है। और पालकी में कोई कमी नहीं है, सब लोग प्रसन्न साथ बाबा के पास चलते हैं। बाबा के लिए जितना भी थैंक्स किया जाए उतना कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। कुछ लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है सुनना। वो बोलते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, सायराम बोल के निकल जाने का। तो ये साईं बाबा जी के बारे में भाई लोग, तो खैर मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ बैठे रहते हैं, तो एक बेकार आदमी बाबा का पूरे वर्ल्ड में घूमता है। बहुत सुनना पड़ता है, सुबह सुबह उठते ही गालियाँ सुनता हूँ लोगों से, कैसी कैसी लोग गालियाँ देते हैं। तो उल्टी सीधी बातें सुनने का भी बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है, उम्र के हिसाब से भी, वैसे भी एक्सपीरियंस भी बहुत है। बट फिर बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि हम भी सनातनी हैं, हमारे से बड़ा भी सनातनी कोई नहीं है। हमारे लिए बाबा जी भी उतने ही महत्व रखते हैं जितने सभी देवी देवता रखते हैं। तो हर टाइम सभी का नाम लेते हैं, चाहे वो हमारी माता रानी जी हो, बाबा जी हो, हमारे 10 पातशाहियाँ हो, कोई भी हो, झूलेलाल जी हो, सभी का उतना ही आशीर्वाद है जितना हमारे साईं बाबा जी का है। भट्ट जी बाबा हमारे मंदिर के मुख्य सेवादार। भट्ट जी आपका शुभ नाम? पंकज आचार्य। पंकज आचार्य जी। बाबा के यहाँ दरबार में कोई आज तक आया और खाली गया ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। जो भी मांगा बाबा ने भर भर के दे दिया, 2 हाथ से दिया है। आप बाबा के प्रेम से मांगो, बाबा आपको भर के दे देंगे, कभी बाबा आपको रुलाएंगे नहीं। सोचना ही नहीं होगा, सोचने के ही नहीं, बाबा आप खाली बाबा को पास जाके मांगो कि बाबा मेरा ये काम होना है। अब तो बाबा इशारा समझ जाते हैं, मांगना भी नहीं पड़ता, मांगने की जरूरत नहीं। मांगने की जरूरत नहीं। समझ कभी कभी हम लोग ऐसे बैठते हैं सामने, तो ये मुझे बोलती कि मैं अविनाश 5:30 बजे बाबा को स्नान दिलाने आता हूँ, पूजा करने। तो ऐसा चमत्कार होता है कि बाबा को मैं हर रोज पेटा बांधता हूँ। बाबा को, बाबा के मन में आता है कभी कभी कि ये बोलते हैं 7-8 बार मैं बांधता है तो छूट जाता है। फिर बाबा को ये बोलते बाबा मेरा परीक्षा मत ले लो, हर रोज जैसे मुझे सेवा करने दो, तभी उसका बाबा का पेटा उसके ऊपर जाता है। ये इनका चमत्कार है। बाबा साक्षात इनके साथ मजाक करते रहते हैं, क्या बात है। क्योंकि दिन रात उसके 5 बजे से 11 बजे तक उनके दरवाजे पे रहते ही है। तो हमारे भट्टों की बाबा ने सोच के ही सेवा दे रखी है ना, हाँ, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, और सेवा मिलती किसको है उससे भी बड़ी चीज़ है। अब बाबा की रोज मूर्ति देखो, बाबा के रोज भाव अलग अलग रहते हैं, अलग स्वरूप है। तो रोज अलग अलग रूप आपको दिखेंगे बाबा के। चलिए सर जी आप भी आइए आगे थोड़ा सा, हमारे सीनियर जो बैठे हैं पीछे, आइए आइए आप भी आइए, कुछ बताइए, हमारा ज्ञान बढ़ेगा सर जी। बैठो, थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ाइए, और क्या, इसी बहाने आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मौका देने वाले बाबा जी हैं। मेरा नाम कौस्तुभ राहुल है। मैं ये साईराम मंदिर में मैं ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी मैं पालकी में तो कभी गया नहीं अभी तक, लेकिन इधर हम लोग को जितना एक्सपीरियंस मिला है ना उतना एक्सपीरियंस मुझे कभी भी नहीं। अभी मुझे कम से कम यहाँ 21 बरस हो गए साईराम में काम सेवा में लगे हुए सेवा हैं, में। बहुत बढ़िया। और बाबा के पास जो जो मांगा, जो नहीं मांगा वो भी मिल बाबा गया। ने दिया। बस बाकी उससे हम समझ जाते हैं ना, बस समझ और सेवादारों की तो बहुत जल्दी भाषा उनको बोलने समझते का हैं, कोई सवाल ही नहीं नहीं, है, अंदर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। वो लैंग्वेज समझते भी हैं, हम लोग कहते हैं नहीं समझते, सब समझते हैं। सब समझते सब। कुछ छोटा सा अपना सुनाइए, मंदिर में सेवा करने के दौरान कुछ छोटा सा आपके साथ कोई ऐसा हुआ, जैसे भट्ट जी ने सुनाया, भाई ने बताया भट्ट जी के बारे में भी। कोरोना का अनुभव, हम दोनों का अनुभव है। कोरोना में मंदिर बंद रहते थे, कहाँ पे? कोरोना में कोरोना मंदिर में। सब पूरा बंद रहते थे, जी, खाली जी। पूजा करके हम लोग नीचे जाके बैठे थे, दरवाजा दोनों बंद करके रखते थे। जी बाद में हम दोनों बोलते थे दरवाजा खोला किसने,
ओहो, अपने आप खुल जाता था। अपने आप दरवाजा खुलता था, बाद में हम लोग दोनों ने दरवाजा बंद करना बंद कर दिया। इससे बड़ा और क्या होगा, और चमत्कार क्या होगा? हम लोग सब नीचे जाके पूजा करके नीचे बैठ जाते थे क्योंकि मंदिर बंद था। बाद में आने के ऊपर कभी देखते तो दरवाजा पूरा खुला है। समय ऐसा था ना, उस समय ऐसा आ गया था कि एक आदमी पहले मिलता था तो बोलता था भैया कहाँ खड़े हो, इधर आ जाओ, फोन करके आओ, दोनों बैठ के इकट्ठे चाय पिएंगे। कोरोना में सामने कोई आ जाता था, बोलता चल चल दूर रह मेरे से, दूर और हो। आज भी अनुभव है कि आप कोई नहीं रहेगा तो अकेले आके बैठो मंदिर में, आपको बाबा चमक दिखेंगे। देखेंगे यहाँ से घूमते आपके हैं, सामने से इधर कोई ना कोई घूमते जाता है, हैं, ऐसा मालूम दिखते पड़ेगा हैं आपको कि बाबा आपके सामने से कोई जा रहा है आपके सामने से। बहुत बड़ी बात है ये। तो वही जो मैं भी ये बात बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके दिल से बाबा को देखो तो बाबा खुद चले आते हैं। हम लोग देखते हैं आंखों से देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बाबा को दिल खोल के देखो तो बाबा साक्षात आपके सामने आ जाते हैं। जैसे अभी भाई लोगों ने बोला कि इस पावन धरती जिसका नाम है साई धाम गिरगांव मुंबई में बाबा खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो बाबा का ये, मैं तो चमत्कार नहीं बोलूँगा, ये बाबा की एक भक्तों को आशीर्वाद देने का एक तरीका है। किस तरीके बाबा चले जाते हैं, जैसे कान्हा जी, कृष्ण जी, हमारे भगवान जी, नटखट गोपाल, लड्डू गोपाल, कितने नाम हैं उनके, वो भी ऐसे ही जाते आते थे। तो हमारे साईं बाबा जी की भी वैसे ही कृपा भक्तों पर बनी रहती है। बाबा जी के पास अहंकार नहीं बनता है, अहंकार किया तो बाबा जी घुमा देते हैं। जो मेरा खुद का अनुभव है जी। लास्ट टाइम इन लोग का पालकी वाला का जो पेटा बांधने वाला आ रहा था, आया तो देखते बोलता मैं 5 मिनट में पेटा बांध के निकल जाऊंगा। शिरडी से? स्पेशलिस्ट है पेटा बांधने के। अच्छा, और शिरडी में भी है ऐसे? तो बोला ठीक है, मेरा पूजा हो गया, मेरा बांध दे पूजा, 1 घंटा हो गया, पेटा बांध के नहीं लिया। बोला हो गया तेरा समाधान हो गया। 5 मिनट बाबा हो जी के गए। सामने बैठ उनके क्षमा मांग, बाबा जब मैं कल कुछ बोला उसको माफ करो। बाद में 5 मिनट में पेटा बांध के ले लिया उन्होंने। जो निकला वो वापस लेता। सही बात है, ये सही है। हो जाती है गलती कई दफ़ा, थोड़ा आदमी जल्दी में। खुद का अहंकार नहीं बनता है। यहाँ सिर्फ समय ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हाँ, बस। मेरे को समय दो, अपना भाव दो और मेरे से लेके जाओ, ये कहते ही है। चलिए। मैं किसकी नहीं है, हैं? मैं किसकी नहीं। नम्रता इधर सोचना आएंगे, भी नहीं चाहिए लोग सर। सेवा करेंगे बस, बाकी हाँ, सोचना भी नहीं चाहिए मैं किस लिए करनी, कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। ना कभी भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, अभी मैं तो यही बात बोलूँगा कि आप लोगों का मैं शुक्रिया तो नहीं अदा करूँगा, शुक्रिया बहुत छोटा होता है। आई एम सो लकी एंड सो ब्लेस्ड, मेरे को आज मेरे परम पूज्य पिता श्री साईं बाबा जी ने बुलाया। अरे हमारे तो सबसे सीनियर है, ये तो बाबा जी से रोज झगड़ते बाबा जी से, और इनका काम होता है। माँ सुन लीजिए, वो अपना माँ है तो फिर माँ के सब वही हर मैं वही बोलने लगा हूँ, सच्चा आदमी ही लड़ सकता है, दूसरा मैं थोड़ी लड़ सकता हूँ, ये थोड़ी लड़ सकते हैं। हम तो झुक जाएंगे, इनके अंदर कुछ सच्चाई होगी ये तभी लड़ते हैं ना। ऐसा करो ये करवा लेते होंगे, ये बिल्कुल सच है। मैंने तो दुनिया देख ली, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, दुनिया देख ली मैंने, कोई कंट्री ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ साईं बाबा जी नहीं है। बहुत सुना लोगों का। सर बाबा की पदयात्रा में हम लोग के में एक मेरा दोस्त है जो कभी आगे नहीं आना चाहते, कभी आगे नहीं आना चाहते, वो जो आपके पास बैठा है वो साई है। आज बाबा का चमत्कार सुन के वो रोने लगा। ये एक सही भक्ति है मालिक, इसमें कोई मालिक उसके कोई मायना नहीं रखता। हर आदमी की कुछ ना कुछ महत्वता इम्पोर्टेंस जरूर होती है। थोड़ा हमारे क्या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मेरी हिंदी है, आपकी मराठी है, थोड़ा बाद में अगर ना भी समझ आए तो समय ना जोर लगा के, हर आदमी किसी काम में लगा हुआ है। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, किताबें लेके लोगों के पास पहुंच जाते हैं पर्चियां फाड़ने के लिए, तो वो भी बाबा का ही काम कर रहे हैं ना, चाहे पेट अपना भर रहे हैं वो सब देखते हैं। तो ये अपनी जगह लगा हुआ है, इसको भी बाबा ने सोच के लगाया ना, मैंने तो लगाया नहीं ना आपने लगाया। भाई मंजीरे बजा रहा था तो भाई मंजीरे तो म्यूजिशियन थोड़ी है, उनके मंजीरे बजाने का देख लो तरीका कितना अच्छा। आरती उन्होंने पूरी गाई है, हमें भी पूरी आरतियाँ आती हैं, उन्होंने पूरी आरती की है। एक ये ड्यूटी लगाते हैं वो, ये हम नहीं है। हम क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, जीरो से भी नीचे। हम तो जीरो फिर यूज़ होती है, हम तो यूज़ भी नहीं हो सकते। तो ये उनका आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है सभी का, खाली बाबा जी का नहीं, सभी का। मैं तो बहुत, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये पागलों की लिस्ट में कुछ लोग हैं जिसमें ये भी है। ऐसे नहीं होती ये मस्ती। मैं सुबह से आया हुआ हूँ, 3 बजे मैं इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरा हूँ, इतनी मेरी एज है, इतना मेरा आपके सामने जो कुछ भी है,
सोया तक नहीं अभी, 1 मिनट मैंने रेस्ट नहीं किया। एसी होटल, पहले 12 से पहले उधर था होटल एसी मेरे पास, फिर इधर आ गया, इधर एसी, नहीं सोया। कौन नहीं सोने देता? सही में हो गया। दिन का ही मैं समझा बता देता हूँ आपको, आज दिन की बात, भक्तों के सामने ये बात है। और मैं बता देता हूँ कि बाबा जी के आशीर्वाद से हम लोग 100 देशों से जुड़े हुए हैं, बाबा जी के आशीर्वाद से, मैं नहीं, बाबा जी के आशीर्वाद से। तो मैं आया रूम में, चाय पिया एक, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, एसी चलाया, बाद में नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लेटा तो बाबा ने देर रैप्टा मारा मेरे मुंह के ऊपर। करने क्या आया? तो मेरी बात हुई बाबा से, मैंने कहा साईं बाबा जी की पालकी कल है, तो कल लाइव करेंगे। कह रहे साईं लीला की पालकी आज जा रही है, सामने जाओ। तो गया तो वहाँ पालकी शुरू। क्या चाहिए हो आप बताओ ना, क्या चाहिए? जबकि मैंने जो डिज़ाइन बनाया इनको भी भेजा, 27 तारीख का बनाया। तो जब वहाँ पे सब लोग मिले मेरे को, मेरे जानने वाले, अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल, मेरे अंकल जी आ गए। मैंने कहा आ गए। अरे आपको नहीं पता था आ जाए? मैं कहा नहीं। तो ये करवाते हैं, करता कोई नहीं, मेरे को बुलाते हैं। इन्होंने कहा ना मैं लड़ता हूँ, मेरे को बुलाते हैं। मैं भी तो देखो आज 22 साल से मंदिर शिरडी में रह रहा हूँ, कहाँ का हूँ कहाँ का अब कुछ पता नहीं मेरे को। मेरे माँ बाप नहीं है, फैमिली है नहीं है, कोई कुछ नहीं मेरा भी, सिर्फ बाबा जी। मैं मंदिर के अंदर नहीं जाता, जो अभी बात बोलने लगा, 6-6 महीने सारा दिन द्वारका में ही खड़ा रहता हूँ, अंदर नहीं जाता। 3 आरतियाँ चावड़ी से लाइव करता हूँ, चावड़ी के अंदर नहीं जाता। बताओ, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे को भी तो बाबा ने रखा ना अपने पास। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर कभी समय मिलेगा जरूर आपसे बात करेंगे दोबारा कभी। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो करवाते हैं, बस ये सोच लेना। आने की बात सुन लो, लोग बोलते हैं हमने आना हमने आना हमने आना, करोड़ों अरबों-पति, कितना पैसा लोगों के पास। आपके पास बॉम्बे वाले कितने लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, साईं बाबा जी के भक्त हैं, 1 मिनट जाते हैं, दूसरे मिनट वापस आ जाते हैं। तो आपके मनर उदास जी आपने सुने होंगे, भजन गायक पंकज उदास जी के भाई, तो उन्होंने एक बात बोली थी, छोटा सा एक मुहावरा बना रखा उन्होंने कि साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में वही आते हैं जिनको वो कहते हैं इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं, वहाँ वही आते हैं जिनको। मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस बता। जी जी जी, श्योर श्योर। मेरी एक ही बच्ची है, उसकी शादी हो गई अभी 8-9 वर्ष हो गए। बहुत बढ़िया। अभी उसकी जब शादी हो गई तो हमारे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर पत्रिका लाया, बाबा के पैर पे रख दिया और बाबा को बोला बाबा ये आपकी लड़की है, अभी आपकी सब जिम्मेदारी है उसका सब कुछ करने की। बिल्कुल बराबर है। अभी समझो मेरे पास 1 लाख रुपया था और पूरा जब भी पूरा हिसाब किया शादी के बाद पूरा, तो उससे दुगना खर्चा हो गया था। वो ऊपर का पैसा किधर से आया क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम, और मैं किसी के पास से 1 पैसा भी नहीं लिया। क्या बात है, कैसा किया क्या मालूम। तो आपने कितनी अच्छी बात पहले बोली है, उसके बाद पैसे कहाँ से आने थे कहाँ से नहीं आने थे, कि बाबा बच्ची आपकी है। तो आपका मतलब आप थोड़ी पापा हो, आप तो नाम के पापा हो ना, असली पापा कौन थे? वही बोला ना, आपके बच्चे या कौन है? बस उन्होंने करना था, उनको जो समझ आया करवा दिया। तो चलिए अब आपसे इजाज़त लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे जाके, कल फिर सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जैसे हम लोग शिरडी में बोलते हैं रोज आरती के बाद कि साईं भक्तों से और साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं, कल फिर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे साईं बाबा जी के श्री चरणों में आकर के। तब तक के लिए मेरी ओर से, टीम शिरडी लाइव की ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। कल गुरुवार है, फिर साईं बाबा जी के दर्शन करेंगे, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे, साईं बाबा जी के चरणों में आकर। ओम साई राम, जय साई राम।